ये किसका रिजल्ट है? इस तरह रिजल्ट बनाते हैं। क्या हुआ आपको? इन लोगों से रिजल्ट बनाते भी नहीं आता। पता नहीं कौन रख लेता है ऐसे लोगों को। मैं आपको राहुल की कॉपी दिखाती हूँ। देखो कैसे बोल रही। अरे हो गया, जाने दीजिए, आप चुप रहिए। अरे यार, कहीं ये टीचर से लड़ने ना लगे। मैं भी जाती हूँ। अब इनको दिखाती हूँ इनके बच्चे का कारनामा। आप भी बैठ जाइए, फिर बताती हूँ। अब आप लोग तैयार हैं अपने नालायक बेटे की एग्जाम कॉपी देखने के लिए? ये कॉपी देखकर आप लोगों को विश्वास हो जाएगा कि इसमें स्कूल वालों की गलती नहीं है। फिर आप टीचरों को नहीं कह सकते हैं। मैं कहूँगा अगर मेरे बेटे की गलती नहीं होगी तो मैं इस स्कूल के ऊपर केस कर दूंगा। आप चुप हो जाइए। क्या पता हमारा बेटा हमसे झूठ बोल रहा हो। यहाँ कॉपी देख लीजिए, फिर घर चलकर उससे पूछते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है? रुकिए, आपको बहुत भरोसा है ना? रुकिए, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, तब आप समझेंगे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं भीगकर किसी तरह स्कूल पहुँच गई और मैं अपने क्लास में जाने के लिए दरवाजा खटखटा रही थी। तभी मैं देखती हूँ मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ वहाँ पूरा फर्श गील हो गया। लेकिन उसी दिन मेरी फ्रेंड हर्षिता वो पूरा भीग गई और पूरी रात भीगती रही, गुस्सा के मारे। और गुस्सा इसलिए थी कि उसकी हर्ष से लड़ाई हुई थी। हर्षिता वहीं रो रो कर सारी रात बिता दी थी। फिर दूसरे दिन रात में उसे भूख लगाती है तो चुपके से किचन जाती है कि वहाँ कुछ ना कुछ होगा, खाने के लिए वही खाऊंगी। किसी तरह हर्ष से बचाते हर्षिता किचन तो पहुँच जाती है, लेकिन उसको खाने में ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो वो अपने लिए खजूर मोमोज एक प्लेट में और एक कटोरी में दूध निकालकर एक टेबल में रखती है और फिर सुबह होते ही अपने बच्चे को तैयार करती है और हर्ष को भी तैयार करती है। चलो अच्छा है, दोनों अपनी अपनी ड्यूटी में चले गए। अब मैं भी जाऊं, अपना काम करूं। मेरी पीठ को क्या हुआ? बहुत तेज दर्द दे रही है। लगता हर्ष से उठवा लूं। हर्ष सुनो, हर्ष इसकी भैंस की टांग। ये तो सुन ही नहीं रहा है, अब क्या करूं? जी रुकिए, मेरे से इतना तेज चलते नहीं बनता। हर्ष तो अभी ही मेरी मदद नहीं करता। जब बूढ़ी हो जाऊंगी तब क्या करेगा? मुझे भी ऐसे ही चलना पड़ेगा। पढ़ो बेटा, तुम्हें बड़े होकर कलेक्टर बनना है। इस तरह नहीं, इस तरह लिखते हैं। इस तरह पढ़ोगे तो तुम कभी कलेक्टर नहीं बन पाओगे। इधर देखो। जाओ, तुम दिन भर वीडियो गेम देखना और खेलना, अपने पापा के जैसे पढ़ना बस नहीं। हर्ष ये पकड़ो तुम्हारी फाइल। तुम मेरे टेबल पे क्यों रखते हो? हर्षिता, तुमने ये फाइल क्यों फेंका? अभी फट जाती तो बॉस मुझे कितना डांटते। तो मैं और क्या करूं? जहां देखो वहीं तुम्हारी फाइल रखी है। मेरे पास इतना ही काम नहीं है कि तुम्हारी फाइल इकट्ठा करूं। चिल्ला क्यों रही हो? मैंने कब कहा कि मेरी फाइल इकट्ठा करो? वो तो मैं थका था, इसीलिए यहाँ रख दिया। तभी उन दोनों का बच्चा अपने मम्मी पापा की लड़ाई देखकर डर कर छिप जाता है। हर्षिता, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम्हारा लड़ने का मूड है, इसीलिए तुम चिल्ला रही हो। अच्छा, तो मैं लड़ने का बहाना ढूंढती हूँ। हो गया, जाओ, अब मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कब तक तुम्हारा मुंह बंद रहता है। ये जब से तुम मुझे क्या सुना रही हो? जल्दी मेरे बेटे का रिजल्ट बना कर दो, वरना मैं यहाँ हर चीज तोड़ दूंगा। शांत हो जाइए, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में रेड हार्ट टाइप करें।